दोस्तों बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि जब खुशियां मनाओ तो जरा सहम कर मनाओ, जब अहंकार करो तो थोड़ा देख दाख के अहंकार करो, क्योंकि रावण का भी अहंकार टिका नहीं था। ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस, ज्यादा अहंकार, ज्यादा अहम अच्छा नहीं होता, क्योंकि कब वो आपके ओवर कॉन्फिडेंस को एक तरीके से लो कॉन्फिडेंस में तब्दील कर देता है, ये पता नहीं चलता। और अब ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके का राजनीतिक घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी के साथ हो रहा है, बड़े बुजुर्ग जो कहा करते थे वो सही ही कहा करते थे, क्योंकि फिलहाल के लिए हालात जो है भाजपा के कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में तो दिल्ली का चुनाव जीता है, और दिल्ली का चुनाव जीतते ही जिस तरीके का गुरूर भाजपा ने दिखाया है दोस्तों, ऐसा लग रहा है शायद उस गुरूर को नजर तो नहीं लग गई है, क्योंकि हरियाणा से लेकर राजस्थान, राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से लेकर आप कह सकते हैं बाकी के अन्य राज्य जहां पर भाजपा का होल्ड है, उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भाजपा को ही आंख दिखानी शुरू कर दी है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ और किस खबर की बिना पर कह रही हूँ, ये जानने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा, इसलिए आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों लगातार भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक राज्य में कमल खिला रही है। इसको अभी तक भाजपा ने शायद अपना प्लस पॉइंट ही माना था। कई राजनीतिक विश्लेषक भी इसको प्लस पॉइंट भाजपा का मान रहे थे, लेकिन जिस तरीके की खबरें भाजपा के अंदर खाने सामने आ रही है, वो खबरें ऐसा लग रहा है कि इस प्लस पॉइंट को माइनस पॉइंट में तब्दील करती हुई नजर आ रही है। पहले खबर आती है कि हरियाणा में अनिल विज, जो कि गृह मंत्री के पद पर रह चुके हैं, इसके अलावा फिलहाल हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, बड़े विधायक हैं, बड़े कद के नेता हैं, उनको कारण बताओ नोटिस भाजपा की तरफ से जारी किया जाता है, क्योंकि उनके ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि नायब सिंह सैनी, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, इनके अलावा भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा भाजपा अध्यक्ष बडोली, उनको लेकर उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिए, या कह सकते हैं उनके विरोध में बयान दिए, जो भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आया। क्योंकि अनिल विज जिस समय ये बयान दे रहे थे, उस समय दिल्ली में भाजपा मशक्कत कर रही थी चुनाव जीतने की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली में उस समय प्रचार प्रसार कर रहे थे, जब अनिल विज ने एक बयान दिया, जिस बयान में अनिल विज ये कहते हुए नजर आए कि मुख्यमंत्री जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से अपना उड़न खटोला कभी छोड़ते ही नहीं है, उसी उड़न खटोले में उड़ते रहते हैं। जमीन पर आएंगे, जनता से बात करेंगे तो जनता की परेशानी का पता चलेगा कि जनता किस परेशानी में है। और ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है या मेरा मानना नहीं है, ये बाकी के विधायक और बाकी के सांसदों का भी मानना है। ये अनिल विज अपने बयान में इससे पहले कह चुके हैं दोस्तों, जिस समय दिल्ली में चुनाव चल रहा था उस समय उन्होंने ये बयान दिया। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा बयान देंगे तो दिल्ली में जो नींव है वो हिलेगी, उसका असर जो है थोड़ा बहुत तो पड़ा ही था, क्योंकि विपक्ष ने इसको एक तरीके से आधार बनाना शुरू कर दिया था भारतीय जनता पार्टी पर टीका करने के लिए। दूसरी तरफ उन्होंने बीते दिनों ये भी आरोप लगाया कि जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए तो उनको चुनाव हराने में भारतीय जनता पार्टी के ही अंदर खाने कई ऐसे नेता थे, छोटे कद के नेता, कई ऐसी राजनीतिक छोटी हस्तियां थी, इसके अलावा कई ऐसे अधिकारी थे, कर्मचारी थे जिन्होंने पूरी मशक्कत की कि अनिल विज अपना चुनाव हार जाएं। और ऐसे कई लोगों के नाम देने के बावजूद भी भाजपा ने उनके ऊपर कार्यवाही नहीं की, जिसकी वजह से अनिल विज काफी ज्यादा नाराज चल रहे थे। और यही कारण है कि उनकी तरफ से अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयानबाजी जारी थी दोस्तों, जिसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये नोटिस उनको भेजा गया, कारण बताओ नोटिस, कि आपने इस तरीके के बयान अपनी ही पार्टी पर क्यों दिए। आपको 3 दिन का समय दिया जाता है, कारण बताइए कि इस तरीके के बयान आपने क्यों दिए। अब ये तो हुई अनिल विज की बात, कि अनिल विज को किस तरीके से पार्टी ने अब तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। दूसरी तरफ बात करेंगे दोस्तों राजस्थान की, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में बहुत बढ़िया बेहतरीन प्रदर्शन किया, लेकिन जिन नेताओं की बदौलत वो प्रदर्शन हुआ, अब उन नेताओं को ही दरकिनार किया जाना शुरू हो गया है। किरोड़ी लाल मीणा का नाम कौन नहीं जानता, बड़े पद पर रहे हैं, कृषि मंत्री, इससे पहले भी उनको कृषि मंत्रालय मिला था, इस बार भी उनको कृषि मंत्रालय मिला, जिसकी वजह से वो नाराज चल रहे थे। तो जब सरकार बनी थी उसी समय खबर सामने आई कि किरोड़ी लाल मीणा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, और वो जो इस्तीफा है
लगभग साल भर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास पड़ा हुआ है, इसके अलावा बाकी के नेताओं के पास पड़ा हुआ है, लेकिन ना तो दिल्ली पहुंच पा रहा है, ना भजनलाल शर्मा उस पर कोई संज्ञान ले रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने खुद को एक तरीके से आप कह सकते हैं सिपाही बता दिया है भारतीय जनता पार्टी का। जवाब में जब उनसे उनको भी नोटिस जारी किया गया है, कारण बताओ नोटिस, क्योंकि वो भी भजनलाल शर्मा और पार्टी के कई नेताओं को लेकर कई तरीके के बयान जो है दे चुके हैं दोस्तों। तो ऐसे में किरोड़ी लाल मीणा को भी नोटिस चला गया। अब किरोड़ी लाल मीणा को एक तरफ नोटिस भेजा जा रहा था, दूसरी तरफ यही सारी चीजें जो चल रही थी दोस्तों कर्नाटक में भी चल रही थी। बासनगौड़ा यत्नाल ये जो नेता हैं, इन्होंने केएस येदियुरप्पा को लेकर, उनके परिवार के लोगों को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे, कई बयान देने शुरू कर दिए थे, जिसको लेकर पार्टी ने उनको चेतावनी भी दी थी। बावजूद इसके वो अपने बयान जो है वो जारी रख रहे थे। तो कर्नाटक में भी उनको भी नोटिस जो है कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और उनसे कहा गया कि जब आपने इस बात का आश्वासन दिया था कि आप इस तरीके की बयानबाजी नहीं करेंगे, तो आप फिर से उसी तरीके की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए दोस्तों 3 इंपॉर्टेंट राज्य, हालांकि कर्नाटक में बात की जाए तो कांग्रेस की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी अपनी खुद की सरकार गवा बैठी, लेकिन शायद यही कारण हो सकते हैं भाजपा के वहां पर अपनी सरकार गंवाने के। लेकिन 2 राज्य जिनकी मैं बात कर रही हूँ, हरियाणा में हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता। दूसरी तरफ बात की जाए अगर राजस्थान की, तो राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव में अच्छी खासी जीत हुई। बावजूद इसके आपको क्यों इस बात की जरूरत पड़ रही है कि आप अपने ही बड़े कद के नेताओं की बात नहीं सुन रहे हैं? अगर वो तमाम अफसरशाही पर आरोप लगा रहे हैं और अफसरशाही को लेकर अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं, तो क्या उनके असंतोष को कम करने की जिम्मेदारी भाजपा आलाकमान की नहीं है या नहीं होनी चाहिए? क्योंकि दोस्तों अगर इसी तरीके की नाराजगी जारी रहती है भाजपा की तरफ से और इसी तरीके से नाराज नेताओं को छोड़ दिया जाता है उनके हाल पर, तो ये भाजपा के भविष्य के लिए कितना सही है? चाहे फिर वो हरियाणा में बात कर लीजिए, चाहे राजस्थान में बात कर लीजिए, तमाम उन राज्यों में बात कर लीजिए जहां पर ये हाल चल रहा है, तो ये कहां तक सही होगा? सवाल ये उठता है फिलहाल के लिए। आप इस पर क्या सोचते हैं? हमें आपकी राय चाहिए। अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा कि हरियाणा से लेकर चाहे आप राजस्थान की बात कर ले या कर्नाटक की बात कर ले, इस तरीके का हाल भारतीय जनता पार्टी को बेहाल बनाएगा या नहीं। वहीं महाराष्ट्र जहां पर अपने ही गठबंधन के साथ ही आंख तरेड़ रहे हैं, उस पर फिलहाल के लिए आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।